बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, उस फ्रेग्रेंस के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके हाउस का इंट्रोडक्शन देता चलूँ आप लोगों को। ये हाउस है जी क्रीड। और क्रीड आप लोगों को पता है, क्रीड अपनी एक फ्रेग्रेंस की वजह से फ्रेग्रेंस कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है, और वो है ये क्रीड का अवेंटस। ये आप देख रहे हैं क्रीड अवेंटस। इसकी वजह से ये हाउस पॉपुलर है, पॉपुलर हुआ। बट कुछ लोग अभी भी इस चीज़ से इख्तिलाफ करते हैं कि ये इसकी पॉपुलैरिटी का सबब नहीं है। लोग कहते हैं कि ये क्रीड की नंबर 1 फ्रेग्रेंस नहीं है। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप लोगों को पता है कि ये मेरी दी मोस्ट फ्रेग्रेंस, दी मोस्ट फेवरेट फ्रेग्रेंस भी है। मतलब टस्कन लेदर और अवेंटस ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट फ्रेग्रेंसेस हैं। उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। बेशक आप लोगों ने इसको इस्तेमाल किया हो, जैसे भी हो, लेकिन पाकिस्तान में 95% लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल नहीं किया तो इसकी खुशबू से भी अननोन है। और ये खुशबू जब वो आप पे लगे हुए खुशबू करते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट करने पे मजबूर हो जाते हैं। इस फ्रेग्रेंस की ये क्वालिटी है, आप लोग भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट गेटर टाइप फ्रेग्रेंस है। बट लोग कहते हैं कि ये क्रीड की मोस्ट पॉपुलर फ्रेग्रेंस नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज, यस दिस इज। बल्कि ये तो क्रीड अवेंटस हो गया ना। इसका इन्होंने रिसेंटली 2019 के अंदर एक अवेंटस क्लोन के नाम से, मैंने पॉकेट के अंदर रखा होता है, मेरे पास टेबल नहीं है सामने। 2019 के अंदर ये अवेंटस क्लोन के नाम से इन्होंने इसका एक फ्लैंकर भी आप कह सकते हैं अवेंटस क्लोन, ये इसका नाम आप पढ़ सकते हैं। ये फ्लैंकर भी इन्होंने एक निकाला। बहरहाल ये थोड़ी सी डिफरेंट खुशबू है ओरिजिनल वाले अवेंटस से। तो बहरहाल आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे वो क्रीड हाउस की ही है, और इसका नाम है रॉयल ऊद। मैं आप लोगों को इसकी पैकिंग वगैरह दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसका ये बॉक्स खोलते हैं ना, बल्कि पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखाता हूँ। ये रहा इसका बॉक्स, क्रीड रॉयल ऊद। अगर आप देख सकें तो इसके ऊपर ये वाइट वाइट से जो है ये उभरा हुआ, इसके ऊपर लिखा हुआ है क्रीड, और नीचे क्रीड मतलब रॉयल ऊद। और ये बॉक्स है सिंपल सा, ये पीछे ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है, और ये नीचे बैच कोड्स वगैरह लिखे हुए हैं। ये बहरहाल 2016 बैच है। मैंने इस खुशबू की काफ़ी ज़्यादा तारीफ सुनी थी। तो उसामा शेख मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं लाहौर में, उनसे मैंने ये फ्रेग्रेंस मंगाई। मैंने कहा उसामा भाई आप मुझे अपनी ये बॉटल भेजें, मैं चेक करूंगा। अगर मुझे पसंद आई तो फिर मैं इसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करूंगा, मैं ये फिर अपनी फ्रेग्रेंस खरीदूंगा। अब मैं खरीदूंगा या नहीं ये मैं आप वीडियो के आगे चल के थोड़ा सा बताऊंगा। अच्छा, ये जैसे ही आप बॉक्स खोलते हैं, इसके टॉप के ऊपर ना यहाँ पर ये जो क्रीड के एक ब्रांडिंग वगैरह वाली वो हैं, ये इसके ऊपर पड़ी होती हैं। ये आप देख सकते हैं 2 कॉपी हैं जिसके अंदर क्रीड की थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है। बहरहाल तो ये रहा इसका बॉक्स, और ये रही इसकी बॉटल। क्योंकि ये पुरानी बॉटल है, 2016 बैच है। ये 2016 बैच है बेसिकली। ये क्योंकि 2016 बैच है तो इसके ये जो है ना 120 ml में आती थी। अब क्रीड की जो मोस्टली फ्रेग्रेंसेज है ना वो 100 ml की बॉटल्स में आती हैं। ये रही इसकी बॉटल, आप देख सकते हैं। ये ऊपर क्रीड का लोगो एज इट इज़, ये इसका कैप ऊपर, और ये ऊपर आप देख सकते हैं क्रीड का लोगो, और ये सामने लिखा हुआ है रॉयल ऊद मिलिसियम। 120 ml की बॉटल है, ये आप देख सकते हैं। 4.4 फ्लूइड आउंसेस की ये बॉटल है। ओके, ये तो हो गई इसकी बॉटल। अ, बात करते हैं हम अब इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, फिर हम अपने पैटर्न की तरफ जाते हैं। देखिए जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसको लगाते ही जो सबसे पहले आपको इसके, मैं नोट्स नहीं बताता, ये आप लोगों को पता है मैं नोट्स नहीं बताता, मैं रिजेम्बलेंस ज़रूर बताता हूँ। तो इसके अंदर से जो मुझे सबसे पहले फेज़ के अंदर खुशबू फील हुई, वो ऐसे वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन सी खुशबू है। क्योंकि ये क्रीड एक नीश हाउस है, तो इन्होंने जो फ्रेग्रेंस बनाई है वो भी ज़ाहिर बात है वो पता लगनी चाहिए कि आला क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। बहरहाल इसके स्टार्ट के अंदर जो कोरिएंडर सीड्स होते हैं, धनिए के जो दाना होता है, कोरिएंडर सीड्स, उसकी एक जो खुशबू होती है, आप अपने किचन में जाकर उसको ज़रा खुशबू करें तो उसके अंदर से जो एक बहुत ज़्यादा स्पाइसी सी एक खुशबू आ रही होती है, इतनी ज़्यादा स्पाइसी कि आप खुशबू करके चेक करें तो वो जो स्पाइसी सी खुशबू है उसके साथ हल्की सी, बिल्कुल हल्का सा आप ऐसे कर लें कि ग्रीन मिर्चों की भी खुशबू अटैच करें। उन कोरिएंडर सीड्स के साथ ग्रीन मिर्चों की खुशबू को भी अटैच करें, और उसको जब आप खुशबू करते हैं तो वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है, और ये लगभग 1 घंटा फेज चलता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। सेकंड फेज के अंदर जो ग्रीन मिर्चों वाला एक फेज है वो निकल जाता है,
और उस कोरिएंडर की जो कोरिएंडर सीड्स की खुशबू है उसके साथ एक डार्क वुडी सी खुशबू उसके साथ अटैच हो जाती है। वो किस तरह की खुशबू है मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे घर में जो पुराने दरवाजे, पुराने बहुत पुराने दरवाजे, 100-100 साल पुराने दरवाजे, अगर आप कहीं जाएं ऐसी जगह पर ओल्ड बिल्डिंग्स में जहाँ पे पुराने वो दरवाजे लगे हों डिज़ाइन वाले, अच्छा उन दरवाज़ों में से ना एक बहुत ही ओल्ड और डार्क वुड्स की एक खुशबू आती है। अच्छा उस वुड को जब आप शेव करते हैं, उन वुड्स को जब आप शेव करते हैं तो उसका जो रिमेन्स होते हैं, जो पाउडर सा होता है, उस पाउडर की खुशबू भी आप देखें वो बहुत ज़्यादा डार्क वुडी सी होती है। तो उस पाउडर की सी खुशबू, इसके कोरिएंडर सीड्स की खुशबू, मैं ये नहीं कहता कि इसके इंग्रेडिएंट्स में कोरिएंडर सीड्स हैं। मुझे खुशबू उस तरह की लगती है और आप लोग इत्तेफाक करेंगे मुझसे जिन्होंने इस्तेमाल किया है कि यस, कोरिएंडर सीड्स की फील आती है इसके अंदर, कोरिएंडर सीड्स की स्पाइसीनेस वो फील आती है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा उस कोरिएंडर सीड्स की स्पाइसीनेस के साथ वो डार्क वुडी स्ट्रक्चर भी एक इसके साथ अटैच हो जाता है और ये हो गया इसका सेकंड फेज। यहां पर पहुंचकर ये फ्रेग्रेंस बहुत ही एलीट क्लास हो जाती है, मतलब जिसको कहते हैं ना एक प्योर, यानी पता लगता है कि हाँ मैंने क्रीड लगाया हुआ है, ठीक है। यहां पे आके आपको पता लगता है। ये हो गया इसका सेकंड फेज। थर्ड फेज के अंदर जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया, सबसे ज़्यादा हैरान किया, वो ये था कि जो इसका थर्ड फेज है वो स्वीट सैंडलवुड, क्रीमी सैंडलवुड की एक खुशबू है और हल्की 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 वो डार्क वुड्स की जो खुशबू है ना, बिल्कुल हल्की हल्की बैकग्राउंड में साथ चलती रहती है। मैंने इसके टोटल 3 स्प्रेज किए थे और मैंने जब इसके ढक्कन खोल के इसको यूँ खुशबू किया था तो मुझे लगा कि मुझे इसको इस एरिया में नहीं स्प्रे करना चाहिए, मुझे इसको ट्राई करना चाहिए। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको एक यहाँ पे स्प्रे किया इस आर्म के ऊपर, ठीक है, जो कि मेरी नोज से काफ़ी ज़्यादा दूर है। एक यहाँ पे स्प्रे किया और एक स्प्रे किया मैंने इस आर्म के ऊपर और एक मैंने स्प्रे किया यहाँ के ऊपर। टोटल 3 स्प्रे यहाँ पे अपने हाथ के ऊपर, 3 स्प्रे टोटल। सुबह के टाइम किया था 9 बजे के करीब। तो 1 बजे तक 1 बजे जब जुम्मे की नमाज का टाइम हुआ तो 1 बजे तक इसकी खुशबू, मुझे इसके विफ्स बिल्कुल ऐसे प्रॉपर आ रहे थे और लिटरली मेरा दिल कर रहा था कि बस अब थोड़ा सा इसको धीमा हो जाना चाहिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब टोटल 3 स्प्रेज मैंने इसके किए थे, बट 1 बजे मैंने कहा यार मेरी बस हो गई, बस अब इसके विफ्स कम हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग विफ्स आ रहे थे मुझे इसके, ठीक है। तो तीसरा जो इसका फेज है वो थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि स्वीट वुड्स, फ्रेश सैंडलवुड की एक बड़ी ही प्यारी खुशबू होती है, मीठी सी, वुडी सी और साथ साथ आप कह लें कि क्रीमी सी वुडी सी। यानी जो सैंडलवुड है ना वो डार्क वुडी खुशबू नहीं है, वो थिक क्रीमी सी खुशबू है। क्रीमी खुशबू का मतलब ये होता है कि वो एक सडल सी खुशबू है, शार्प नहीं है, चुभने वाली नहीं है, एक बहुत ही आप उसको कह लें एक स्वीट स्वीट वुड्स की खुशबू है, लेकिन वो स्वीट इस तरह नहीं कि चीनी वाली शुगरी सी स्वीट नहीं, ये स्वीट वुड्स की खुशबू है और क्रीमी सी खुशबू है। यानी स्वीट लगती भी है, थोड़ी देर बाद वुडी लगती है, थोड़ी देर बाद क्रीमी सी लगती है, तो एक एक मिक्स सा कॉम्बिनेशन है उसका। और वो जो सैंडलवुड की खुशबू है ना, वो इसके तीसरे फेज में हल्के से ऊद के साथ आती रहती है। अच्छा वो ऊद इस सैंडलवुड के साथ मिलके ना, क्रीमी से सैंडलवुड के साथ मिलके वो एक अलग ही किस्म की, एक अलग ही दुनिया की खुशबू जो है ना वो आपको आती है उसकी। लेकिन मैं आपको फिर बताता चलूँ, इसका जो तीसरा फेज है वो बस इसी तरह है जिस तरह क्रीम आप लें, क्रीम मलाई, उसके अंदर थोड़ी सी पेंसिल जो होती है ना, खुशबू वाली पेंसिल, डियर पेंसिल होती है ब्राउन कलर की, उसको कभी आप सूंघे ना तो उसके अंदर से आपको मीठी सी खुशबू आ रही होती है वुड्स की। वो खुशबू को आप ना उस मलाई के साथ मिक्स करें तो वो जो एक क्रीमी सी खुशबू हो जाएगी ना, शार्प नहीं रहेगी, वो एक सडल सी क्रीमी सी खुशबू हो जाएगी। वो क्रीमी खुशबू के साथ आप हल्का सा डार्क वुड्स का ना तड़का लगा दें तो वो एक जो खुशबू है जो इन दोनों को मिला के बनती है, वो खुशबू आपको इसके थर्ड फेज में आएगी। वो अब आपको मेमोराइज ही करनी पड़ेगी या इमेजिन ही करनी पड़ेगी। वो इतनी कमाल की खुशबू है कि मैं उसको किसी और चीज़ से ना वो मिला ही नहीं सका। डार्क वुड्स यानी वो जो दरवाज़ों की, पुरानी लकड़ी के दरवाज़ों की खुशबू होती है वो, और क्रीमी से सैंडलवुड, मैंने आप लोगों को बता दिया। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात की जाए भाई, दिस इज अ मैच्योर फ्रेग्रेंस, दिस इज अ मैच्योर फ्रेग्रेंस।
ये इसके ऊपर मैं ब्रैकेट लगाना चाहूँगा 28 साल एंड अबव। बाकी जिनको कोरिएंडर सीड्स की खुशबू पसंद है, कोरिएंडर सीड्स की तरह की स्पाइसी खुशबू पसंद है, वो अगर 10 साल का बच्चा भी है तो फिर इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट मैं इसके ऊपर ब्रैकेट लगाऊंगा 28 साल की ब्रैकेट लगाऊंगा। 28 एंड अबव इसको इजीली लगा सकते हैं, वो इसको एंजॉय करेंगे। ओके, एज हो गया। जेंडर टोटल मेल, फीमेल वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर किसी फीमेल को ये फ्रेग्रेंस पसंद आती है तो आई मस्ट से कि बहुत ही ज़्यादा मेच्योर नोज है उनका, बहुत ही ज़्यादा मेच्योर नोज है, ठीक है। बट यही है कि ये मेल्स को पसंद आएगी, फीमेल्स को नहीं। हवा के अंदर जो इसका अरोमा है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये लेडीज़ को पसंद ही नहीं आएगी, या आपने लगाई है तो लोग कहेंगे यार क्या बुरी सी चीज़ लगा ली है। नो, हवा के अंदर इट्स मैजिकल, ठीक है। तो ये तो हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गेविटी प्रोजेक्शन। विदाउट एनी हेजिटेशन, ये अब 2016 बैच है, रीसेंट बैच में जब परचेज करूंगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा यस मैं इसका रीसेंट बैच परचेज करूंगा। ट्राई करूंगा पहले पुराना बैच मिल जाए, यही 2016 बैच मिल जाए तो ठीक, अदरवाइज मैं इसका न्यू बैच परचेज करूंगा। मैं बिल्कुल परचेज करूंगा क्योंकि मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगी है। जो इसका थर्ड फेज है ना, क्रीमी सैंडलवुड प्लस ऊद का एक डार्क वुडी सा स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल डार्क नहीं हो जाता, वो क्रीमी सैंडलवुड की वजह से ना वो क्रीमी क्रीमी सा ही रहता है, ठीक है। उसकी वजह से आई विल बाय दिस फ्रेग्रेंस, वो जरूर परचेज करूंगा इंशाल्लाह। ओके, लॉन्जिविटी इजीली 8+ आवर्स विदाउट एनी हेजिटेशन। प्रोजेक्शन की बात की जाए, प्लीज इस फ्रेग्रेंस को अपनी नोज से दूर लगाइएगा, ठीक है। या तो आप इसको अपने आर्म पे लगाएं यहाँ पर, और फिर इन आर्म्स को जब आप मूव करेंगे तो आपको इसकी खुशबू प्रॉपर फुल डे आती रहेगी। मुझे इसने नोज ब्लाइंड नहीं किया, मुझे इसकी खुशबू आती रही और आती रही, ठीक है। तो लॉन्जिविटी प्रोटेक्शन का ऐसे जितना प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर आप कहते हैं रूम फिलर टाइप, रूम फिलर नहीं है। अगर आप कहें सेंट ट्रेल बनाने वाली, ये सेंट ट्रेल वाली नहीं है। अगर आप एक जगह बैठ गए हैं फिर ये आपकी आर्म लेंथ तक आराम से प्रोजेक्ट करेगी, एक अच्छा सेंट बबल बनाएगी। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। ओकेजन, जुम्मे पर लगाएं आप इसको, लोग इसको पसंद करेंगे। वैसे तो आप इसको हर ओकेजन पे लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं इसको रिलीजियस फ्रेग्रेंस नहीं बनाना चाहता, आप इसको हर ओकेजन पे लगा सकते हैं, ऑफिस में भी लगा सकते हैं। चलें, ऑफिस आप थोड़ा सा अवॉइड कर लें क्योंकि थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अमूमन कई ऑफिस में ना वो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस की वजह से आप बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। तो ऑफिस को अवॉइड करके बाकी आप हर जगह लगा सकते हैं, ऑफिस में भी लगा सकते हैं। एक स्प्रे लगाएं और एंजॉय करें इसको, ठीक है। तो ऑफिस में भी लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, हर एस्पेक्ट कवर कर लिया। ओकेजन आप इसको कभी भी लगा सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप जुम्मे के दिन इसको, जुम्मे की नमाज मतलब सुबह लगाएंगे तो 1 बजे तक ये इतनी सेटल हो चुकी होगी कि हर कोई वो उस वक्त तक ये बहुत ज़्यादा सेटल हो चुकी होती है और बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाली बन जाती है। लेकिन स्पेसिफिकली जुम्मे का नहीं कहूँगा, आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। तो ये था जी हमारा क्रीड का रॉयल ऊद। थैंक यू सो मच।